हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप अपना फोकस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि फोकस इम्प्रूव करने से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो फोकस जब आप करते हो तो आप अपना जो भी टास्क कर रहे हो उसको जल्दी से ख़त्म कर पाते हो। ठीक है ना, आपकी जो क्वालिटी रहती है काम करने की वो अच्छी रहती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और आपको जल्दी से सक्सेस मिलती है। तो फोकस रखने से बहुत सारे अच्छे फायदे हैं। तो तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका है क्लियर गोल सेट रखना। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको एक एंड गोल है, आपको यहां तक पहुंचना है, तो आप कंटिन्यूअस विद फोकस मूव करके यहां तक पहुंच सकते हो। जैसे ओपन एंडेड गोल होते हैं ना, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने अपना मतलब टाइम टेबल बना रखा है कि मुझे स्टडी करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक मैं स्टडी के लिए बैठूंगा। अगर ये स्टडी की जगह पे कुछ इस तरह का लिखे ना कि कंप्लीट 3 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी टुडे, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। मतलब स्टडी करना तो उसमें वो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ेगा, जैसे जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ रहा है। अगर उसने बायोलॉजी बोल दिया ना कि 3 चैप्टर आज बायोलॉजी के कंप्लीट करने हैं, तो इसके कंप्लीट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जब क्लियर गोल रहता है ना, जब क्लियर गोल रहता है तो उसको अचीव करने के लिए हम पूरा फोकस लगा सकते हैं, तो इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो जो बड़े बड़े टास्क है ना, उसको आप छोटे मैनेजेबल टास्क में ब्रेक कर सकते हो और उनको अचीव करना बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस बढ़ जाता है। दूसरा दूसरा जो तरीका है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना। जहां कम डिस्ट्रैक्शन होगा वहां फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे अपने फोन को साइलेंट पे रखना, ओके, या दूसरे रूम में रखना, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां से दूर रख दो फोन को। क्यों, क्या होता है, नोटिफिकेशन जब आते हैं ना, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, बैठे हो, पता चला एक नोटिफिकेशन आ गया, एक टन करके आवाज आई, आपने फोन उठाया, देखा ओहो व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा है, आपने व्हाट्सएप खोला, किसी ने कुछ लिंक भेज दी, आपने वो लिंक खोल दी। ठीक है ना, और फिर पता चला किसी ने ईमेल कर दिया, वो आप ईमेल देखने लग गए। पता चला किसी ने फेसबुक का मतलब लिंक भेज दिया। तो मतलब क्या होता है, ये सब लिंक आने से, ये नोटिफिकेशन आने से ना आप डिस्टर्ब रहते हो और आप वो लिंक को फॉलो कर लेते हो, फिर आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे एक्चुअली। ठीक है ना, तो अच्छा ये रहता है कि आप अपना डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन डिक्लेयर कर दो, जहां पे आप जब काम कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट फोन के नोटिफिकेशन बंद है, ओके, ताकि आप अपना फोकस बढ़ा सको। तीसरा जो तरीका है माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस करना, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना। अब प्रेजेंट मूवमेंट में आप किस तरह से रह सकते हो? काम शुरू करने से पहले डीप ब्रीथिंग करो। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो अपनी सांसों के ऊपर। उससे क्या होगा, आप जो प्रेजेंट में जिस मूवमेंट में हो ना, वहां पे आपका ऑटोमेटिक फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, माइंडफुलनेस की कई सारी एक्सरसाइज हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। उनमें से एक है कि कोई एक चीज एक टाइम पे करना, मतलब मल्टीटास्किंग अवॉइड करना। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आप कर रहे हो ना वो जल्दी से खत्म होगा, फिर आप दूसरा टास्क टेकअप कर सकते हो। ओके, चौथा जो तरीका है वो है, जो इम्पोर्टेंट है ना उस पे भी फोकस करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा फोकस आप जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है ना उसी पे करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो टास्क है ना वो भी, मतलब उनकी भी कुछ आपकी शेड्यूल में ना प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अर्जेंसी वाली जो एक्टिविटी है ना, वो हमारे पूरे शेड्यूल को भर के रख देती हैं। तो इसके लिए ना, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट अर्जेंट को, एक बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है, आइजनहोवर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इससे 4 जोन बनते हैं।
जैसे ये जो जोन है ना, ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को मिलके बना है। तो जो टास्क अर्जेंट है, जो एक्टिविटी अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, उसको तुरंत करो, डू इट नाउ। ओके। और जो टास्क इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया तो ये इधर आ जाएगा, नॉट अर्जेंट से अर्जेंट में आ जाएगा। बट आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है, तो इसके लिए आप अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करो, इस टास्क को प्रायोरिटी दो। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट वाला जोन है। अच्छा, दूसरा नॉट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डेलीगेट कर सकते हो। जो कोई आदमी आपके यहाँ पे टास्क कर सकता है, उसको ये टास्क दे दो। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, मतलब ये जो जोन है ना, इस टास्क को एलिमिनेट करो। इसमें पता है कौन से टास्क आते हैं? सोशल मीडिया की ब्राउजिंग आती है इसमें। ठीक है, व्हाट्सएप की चैटिंग देखना, कंटिन्यूस ग्रुप में चैटिंग करना, ये ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको एलिमिनेट करो। आप ये 2 मिनट वाला रूल भी फॉलो कर सकते हो। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है ना, उसको इमीडिएट खत्म कर दो। ओके, इसके लिए अलग से कोई टाइम शेड्यूल का कोई टाइम स्लॉट बनाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट से कम का टाइम है, टास्क कंप्लीट हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर दो। ओके, जो पांचवा जो तरीका है फोकस इंप्रूव करने का, वो ये है कि एक्चुअली हम जब लगातार काम करते हैं ना, तो मेंटल फटीग हो जाती है। ओके, तो माइंड को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है, उसके लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप ये 90 मिनट वाली साइकिल फॉलो कर सकते हो। जैसे 90 मिनट काम किया और 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, अब जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो उसमें कोई भी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, कोई शॉर्ट वॉक ले सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर दे। ठीक है, तो रेगुलर ब्रेक लेने से भी हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और हमारा फोकस बढ़ता है। ओके, जो छठवां तरीका है वो है अपनी नींद को इम्प्रूव करना और न्यूट्रिशन वाली डाइट्स लेना। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट करेंगे आप, जैसे 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, तो आपका फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे नट्स हो गए, ओके, ड्राई फ्रूट्स हो गए, लीफी ग्रीन्स हो गई, पत्तीदार सब्जियां हो गई, तो ये आप ले सकते हो। इससे ना ब्रेन को बहुत पावर मिलती है रिफ्रेश होने के लिए, उसको मतलब जो भी एक्टिविटी करता है उसको फोकस के साथ कर पाता है। लेट नाइट कैफीन लेना, जैसे कॉफ़ी लेना या चाय लेना अवॉइड करें, उससे ना स्लीप है ना, आपकी नींद जो है ना डिस्टर्ब रहती है, तो इस चीज़ से बचें। जो 7वां तरीका है वो है ऑर्गेनाइज रहें, व्यवस्थित तरीके से अपने वर्क प्लेस को रखें। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइज रहते हैं तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है और फोकस बढ़ता है। अपने जो काम करने की जगह है ना, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो घर है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी जो है उसको क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, इससे आपका फोकस बढ़ता है। ठीक है, डीक्लटरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है डेली बेसिस पे अपने वर्क प्लेस को। जैसे आपके बहुत सारे टास्क पे आप काम कर रहे हो, वर्किंग प्रोग्रेस बहुत सारे टास्क हैं, तो उन सब पेपर्स को ना आप एक फाइल में रख सकते हो। ठीक है, जैसे जो इन प्रोग्रेस टास्क हैं उनकी एक फाइल बना दी, जो कंप्लीटेड टास्क है ना उनकी एक फाइल बना दी, तो आपको ना पेपर बिखरे हुए नहीं दिखेंगे अपनी डेस्क पे। जब पेपर बिखरे हुए दिखते हैं ना, तो कंसंट्रेशन लूज होता है। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है कि ये कितना सारा काम पड़ा है, वर्सेस आप इसको ना एक फाइल में रख सकते हो। जब आप फाइल खोलो तो आपको पता चलेगा कि आप इसमें से कोई टास्क को, कौन से टास्क को पहले करना है, कौन से टास्क को बाद में करना है, उस तरह से रहो, बट वो एक फाइल में व्यवस्थित तरीके से रखें, बिखरे हुए पेपर नहीं आपकी टेबल पे। ठीक है ना, तो इससे भी हमें बहुत फायदा मिलता है डिक्लटरिंग करना। और अगर आप इसको डेली करते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं, आप डेली अपने वर्क प्लेस को व्यवस्थित कर दो। मम्मी से सीखो, मम्मी अपनी किचन को कैसे रखती है। जब खाना बनता है ना तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको बिखरी हुई जैसी दिखेंगी, बट जैसे खाना कंप्लीट हो जाता है बनना, तो आप देखो कैसे किचन वापस से व्यवस्थित हो जाती है।
वो किसके लिए करते हैं? वो खुला छोड़ देंगे तो कैसा लगेगा उनको, ठीक है। तो अपने वर्क प्लेस को व्यवस्थित रखेंगे तो हमारा फोकस बढ़ता है, हम काम जल्दी से कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। ये ब्रूस ली का कोट, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। एक सक्सेसफुल वॉरियर एक आम आदमी है जिसका फोकस लेजर लाइक होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।